Hello students, today we are going to discuss the comparison and the differences between business, profession and employment. This is a leftover part of the chapter first. So let's understand what is the difference between these three concepts, the business, profession and employment. We have detailed understanding of this business and profession and employment. Though the question is asked about the differences and the comparison, let's understand. The first point of difference is the mode of establishment. You people have to write the differences in the same sequence, in the same pro forma as you are seen here. In the mode of establishment, the entrepreneur decision and other legal formalities is necessary. भाई जो भी क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट मोड क्या होता है, जब चाहेगा बिजनेसमैन, जब जो क्या होगा एंटरप्रेन्योर, उसकी विश होगी और क्या होगा वो डिसीजन लेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी, फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज और उसका जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना ही क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट, उसका मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होगा. मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी. हाँ, आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए जो फॉर्मल डिग्री और भी जो भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो चीज़ क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए मौजूद. फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के लिए क्या होना चाहिए भाई, एमबीबीएस की डिग्री उसके पास हो. एक लॉयर के पास लॉयर की डिग्री हो, तभी वो क्या कर सकता है, वो ये सारी सर्टिफिकेशन हो, एसोसिएशन से लिंक हो, बार काउंसिल से उसे सर्टिफिकेशन हो प्रैक्टिस का, तो क्या करेगा लॉयर, क्या करता है, प्रैक्टिस कर सकता है. उसी तरह से मेडिकल एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन चाहिए होता है फॉर प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन. तो एक सर्टिफिकेशन और डिग्री की ज़रूरत पड़ती है. अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर, इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में जब भी आप कहीं पर क्या करेंगे, आप अटैच होंगे किसी कंपनी को और किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, अपॉइंटमेंट लेटर. आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर यू कैन स्टार्ट अ एम्प्लॉयमेंट. तो आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए. Nature of work. The second point of the difference is the nature of work. The previous of the goods and services to the public. तो प्रोविज़न ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. ये क्या करते हैं भाई, इनका काम क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस का काम इतना कही है भाई कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है बेस्ट क्वालिटी की वो फेच करना, फैसिलिटेट करना किसको, टू द पब्लिक. रेंडरिंग द प्रोफेशनलाइज और द पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज. कहते हैं कि भाई जो प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर क्या होती है, जैसे कि पर्सनलाइज सर्विसेज. जो डॉक्टर है वो क्या है, हेल्थ सर्विसेज देता है, लॉयर क्या है, लीगल सर्विसेज देता है. तो ये पर्सनलाइज सर्विसेज क्या होते हैं, ये रेंडर करते हैं कौन, प्रोफेशनल, और इन प्रोफेशन ये काम किया जाता है. द थर्ड इज वॉट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल ऑफ द सर्विसेज. जो भी काम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आपको बताया गया है, जिस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वही काम आपसे क्या कराएगा, एम्प्लॉयर करवाता है इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट में वो काम करवाए जाते हैं जो आपको पहले बता दिया जाता है. तो वही काम करना है जो क्या है पहले से आपको पता है, जिस चीज़ के लिए आपने क्या किया, तभी आपके रिक्रूटमेंट हुआ है, जिस चीज़ के लिए आपने क्या है अप्लाई किया है, दैट जॉब यू हैव टू परफॉर्म देयर विद द एम्प्लॉयर. क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई भी मिनिमम क्या है क्वालिफिकेशन इसमें नहीं होती है. एनी वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस. It's depend upon their will and the lot of other factors like the money and the experience in the field. In the case of the profession, the qualification expert can training and specific field and prescribed by the professional body must be. अब भाई क्या है इसमें, जब प्रोफेशनल है भाई, डॉक्टर है, उसके लिए एक मिनिमम डिग्री है भाई, ये डिग्री होनी चाहिए. तभी लॉयर बनना है तो उसमें भी क्या है, लॉ की डिग्री एलएलबी होना चाहिए मस्ट. तो ये क्या है, वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तय है इन द केस ऑफ प्रोफेशन. आफ्टर दैट द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एज द एम्प्लॉयर. अब जो भी क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल भाई एक क्या है, किसी कंपनी में क्या चाहिए भाई, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने क्या रखी थी कि शुड बी एमबीए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन. तो एमबीए क्या रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है. जब आप अप्लाई कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास एमबीए है कि नहीं एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट. और जब हायरिंग होगी, आपको हायर किया जाएगा तो आपसे वो चीज़ मांगी जाएगी, तो अपॉइंटमेंट लेटर के वक्त आपसे मांगी जाएगी जब आपका अपॉइंटमेंट होगा. तो इसलिए क्या है, वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. एंड दिस बिजनेस
Business profession or employment is a category and the classification of the economic activity. The reward or the return, yes, अर्नड प्रॉफिट, जो इसमें रिवॉर्ड होता है, रिटर्न होता है, मतलब कोई बिजनेस जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं भी, तो वहाँ कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है हमें, कुछ ना कुछ क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इस रिटर्न का नाम क्या होता है, जब हम बिजनेस परफॉर्म करते हैं, जब बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट डालते हैं, तो उसमें जो रिटर्न आता है वो क्या होती है, प्रॉफिट होती है। उसका नाम क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। यहाँ प्रोफेशनल फीस के नाम पे आता है। यहाँ पर जो रिटर्न होता है इन द केस ऑफ प्रोफेशन, द नेम ऑफ द रिटर्न और द रिवॉर्ड इज नोन एज फीस। हम यहाँ पे इसको फीस के नाम से जानते हैं। भाई हम हॉस्पिटल जाते हैं या हम किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर की फ़ीस देते हैं, लीगल या अपने लॉयर हायर करते हैं तो वहाँ पर फीस होती है। तो चीज़ें होती हैं, सैलरी एंड वेजेस। और जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयर क्या देता है भाई, सैलरी और वेजेस जो उनकी तय होती है वो देता है। जी, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन द केस ऑफ द बिजनेस, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि कितनी कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सम बिजनेस, तो ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ बिजनेस। अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, छोटा बिजनेस है तो कम पैसे में भी खुल सकता है। वहीं पर क्या है, प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड होती है। भाई एक डिस्पेंसरी बनाना है, बस उतनी कैपिटल लगेगी और फिर उसके बाद और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसमें ही पैसा लगना है। तो इसमें क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू बिजनेस कम होता है क्या, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें क्या है भाई, यहाँ पर कोई भी क्या है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है किससे, एम्प्लॉयर से। और आप क्या होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आपकी सैलरी क्या होती है पहले पीरियड डिसाइड होती है, उस पर काम करने लगते हैं। द सिक्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वॉट, द रिस्क। द प्रॉफिट आर द अनसर्टेन एंड इरेगुलर एंड द रिस्क इज प्रेजेंट। कहते हैं बिजनेस में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। भाई जितना ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। मतलब रिस्क इज द डायरेक्ट, द प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होती है बिजनेस में। और बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्या होता है, रिस्क होता है। प्रोफेशन में रिस्क क्या होता है, लिमिटेड होता है, और सम एक्सटेंट क्या होता है, उससे कम होता है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेस। एंड द थर्ड, द एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे एक सैलरी बेस्ड काम करते हैं, वर्क करते हैं, एक पैकेज पे काम करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ये रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद द सम फॉर्मेलिटीज़। भाई जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई किसी और को हम देना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, और जो भी हमने क्या बनाया है, अपना बिजनेस सेटअप दिया है, वो किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इज़ दिस नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन। जो डिग्री, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इस सर्विसेज अप टू यू, बिकॉज वो लर्निंग आपने ली थी, वो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रोफेशन में भाई क्या है, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। प्रोफेशन में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट। जबकि बिजनेस में जो आपने बनाया है, जो आपकी प्रॉपर्टी है और चीज़ें हैं, शेयर्स हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कोड ऑफ कंडक्ट एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिसाइड नहीं होता है बिजनेस के अंदर में। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं। उसी के हिसाब से काम करना होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, क्योंकि जो उसकी एसोसिएटेड बॉडीज़ होती हैं वो उन पर क्या करती हैं, इम्पोज करती हैं। नॉर्म्स एंड बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। और कहते हैं कि भाई प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो कहते हैं जो भी रूल एंड रेगुलेशन उस इंस्टीट्यूशन और उस सेटअप के होते हैं जहां आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जहां आपका एम्प्लॉयमेंट है, जहां के आप एम्प्लॉय हैं, आपको वो फॉलो करना होता है। तो आई होप यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड द थ्री कंसेप्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।